ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता के लिए दिशा और MH फिल्म्स की नई पहल वेब सीरीज शो स्टॉपर जल्द होगी रिलीज। भारत की प्रमुख पायलटिंग एजेंसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने आज MH फिल्म्स के साथ मिलकर ब्रेस्ट कैंसर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए एक अनूठी वेब सीरीज शो स्टॉपर की शुरुआत की है। यह पहल एजेंसी की प्रमुख डिजिटल हेल्थ केयर पाइप परियोजना दिशा के अंतर्गत देशव्यापी जागरूकता अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश की 90,000 आशा कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, 9 राज्यों के 72 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाना, 125 करोड़ लोगों के सैंपल लेना, स्क्रीनिंग व जांच करना है और दुनिया का सबसे बड़ा पारदर्शी और सटीक डिजिटल हेल्थ केयर डेटाबेस बनाना है, जिसे प्रमाणित तौर पर और प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा हेल्थ केयर पायलट परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभिजीत सिन्हा ने कहा, आज के समय में स्वास्थ्य संबंधी वेब कंटेंट को सांस्कृतिक, विश्वसनीय, जागरूक और रचनात्मक बनाना और साथ ही मनोरंजक बनाए रखना एक दुर्लभ संतुलन है। यह सीरीज ब्रेस्ट स्वास्थ्य पर बातचीत शुरू करने और जांच व प्रारंभिक पहचान को लेकर जागरूकता फैलाने का एक माध्यम है। हर साल सामने आने वाले 1,96,000 स्तन कैंसर मामलों में से 60% मौतें होती हैं और वर्ष 2022 में हम केवल 40% महिलाओं को ही बचा सके, क्योंकि अधिकतर मामलों की पहचान देर से हुई है। होम लोन में भी सेम होता है, 40 पे लिखे होते हैं, लेकिन देना कितना है, EMI, that's it. यूजुअली MOU में बहुत सिंगल लोग साइन करते हैं, स्पेशल लोग साइन करते हैं। Alright, thank you very much. Second half also has to be signed. See, actually फिल्मों में कैसे दिखाते हैं ना, हम फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, रील्स में भी, यहाँ तो एक्चुअली हर एक चीज लिखी जा रही है। So they all कैसा और कैसा एक बड़ी गंभीर समस्या है कि हम जिन 5 कारणों से सबसे ज्यादा लोगों को भारत में होते हैं, उसमें से चौथे नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड लोग होते हैं। खासकर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बातें खुलकर मीडिया में नहीं हो पाती हैं। औरतें हेजिटेशंस की वजह से या उनका कॉन्फिडेंस या उनके जो एक्सपेक्टेशन समाज की होती है, उसमें वो कहीं इस बात को शेयर नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से हम करीब 1,96,000 लोगों में से जो हमने 2022 में डिटेक्ट किए थे, उनमें से 97 to 98,000 औरतों को खो दिया, क्योंकि जो भी डिटेक्शंस हुए वो लेट डिटेक्शन थे, एडवांस स्टेजेस में हुए, और ये 60% का रेशियो हेल्थ केयर को हिला देने वाला है। सो इसके ऊपर खुलकर बात हो, इसके लिए ये यूट्यूब का कोई चैनल बनाया जाए या कोई छोटा फिल्म बनाई जाए या कोई थोड़ी वीडियो बनाई जाए। ये वो कन्वेंशनल मेथड्स हैं जिसके ऊपर हम पहले भी काम करते आए। पहली बार एक जो नई जनरेशन है जो आज OTT को देखती है, अपने फोन में नेटफ्लिक्स, अमेजन, जी प्राइम, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग वेब सीरीज को देखती है। उस वेब सीरीज में इतने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, इतने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को एंटरटेनिंग तरीके से एपिसोड्स में बनाकर लाना, ताकि लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें एक स्टोरी के माध्यम से और एक कैरेक्टर के, एक नहीं कई कैरेक्टर्स के माध्यम से, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बिना आप कन्वेंशनल तरीकों से इस लड़ाई में हार रहे थे और हम लोगों को नहीं बचा पा रहे थे। सो दिशा ने और शो स्टॉपर ने आज जो ये MOU साइन किया है, हम इस कंटेंट को सिर्फ एक वेब सीरीज की तरह नहीं देख रहे, हम इसे एक इनिशिएटिव, एक मुहिम, एक मिशन बनाना चाहते हैं, ताकि गांव में दूर दराज बिल्कुल पिछड़े हिस्से में भी बैठी हुई एक महिला अपने ब्रेस्ट के बारे में, ब्रा के बारे में, अपनी निजी जिंदगी के निजी मसलों के बारे में, अगर वो हेल्थ से रिलेटेड है तो उसको बोलने में हिचक ना दिखाए। और अगर इसकी डिटेक्शन बढ़ती है, इसकी स्क्रीनिंग बढ़ती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाएंगे और ट्रीट करके उनको बचा पाएंगे। ये एनीवे दिशा का एक तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम डिटेक्ट कर पाएं और उनको फिर डिजिटल स्क्रीनिंग के माध्यम से उनको सही सहायता और सही उपचार दिया जा सके। ये ब्रेस्ट R&D, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो R&D का डे होता है वो 18 अगस्त के आसपास होता है। हमारी कोशिश है कि उस समय तक हम
ये निर्णय कर पाएं कि ये वेब सीरीज किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाएगी। अभी कई सारे लोगों से ये बातचीत चल रही है, लेकिन ये सीरीज में सेक्स नहीं है, क्राइम नहीं है, टेररिज्म नहीं है, ग्लैमर नहीं है। तो कौन लेगा इसको और कौन नहीं लेगा, किसका इंटरेस्ट एरिया है, किसका एजेंडा है, ये तय करना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल है और बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी ये वन ऑफ इट्स काइंड है। सो अगस्त में उम्मीद करता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर R&D डे 18 अगस्त तक हम ये फैसला ले पाएंगे कि ये कौन सी ओटीटी पर आएगा। इसकी सारी शूटिंग और सारा जो पैकेजिंग एडिटिंग है वो सब कंप्लीट हो गया कि डायरेक्टर हमारे साथ हैं, आप सबसे मुखातिब होंगे और ज्यादा कुछ बता पाएंगे, लेकिन मैं जितना कह सकता हूं इसका आना वेब सीरीज का इसके ऊपर ओटीटी के ऊपर अगले 1.5 से 2 महीनों के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वर्ल्ड हेल्थ कैंसर के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर जो मुहिम चला रहे हैं उसमें सबसे बड़ी परेशानी वो स्टडी हो WHO की, वो स्टडी हो इंडियन हेल्थ काउंसिल की या बाकी के हेल्थ इंस्टीट्यूशन की, वो सिर्फ एक आती है कि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, वी आर नॉट इनफ टॉकिंग अबाउट इट। वेब सीरीज शो स्टॉपर पूरी हो चुकी है और जल्द ही एक प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसका भव्य प्रीमियर अगस्त में वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च डे पर किया जाएगा। सीरीज के निर्देशक श्री मनीष हरिशंकर ने बताया कि कैसे कई अनुभवी और व्यावसायिक रूप से प्रबुद्ध लोगों ने उन्हें यह कहकर हतोत्साहित किया कि बिना अपराध, अश्लीलता, नशा, हिंसा और हाई बजट ग्लैमर के कोई वेब सीरीज ओटीटी पर चल नहीं सकती। लेकिन आज शो स्टॉपर के दिशा के साथ जुड़कर एक राष्ट्रीय मिशन में योगदान देने पर संतोष व्यक्त करते हैं। उन्होंने दर्शकों को आश्वस्त किया कि यह एक पारिवारिक शो है जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। पॉइंट ये है कि हम सीरीज में भी ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं एंड दिशा हेल्थ केयर प्रमोट कर रही है, ना कि सिर्फ प्रमोट कर रही है बल्कि उसके क्योर और कैसे उसे सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर से लगभग 60% अगर 100 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है तो जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 60 लोग शायद अपनी जान खो दें एंड ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने हमारे शो में इस पूरी जर्नी को एक तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि इसका मानसिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, प्रोफेशनली हर किसी तरीके से किस तरीके से असर पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स ये जो थॉट है ये दिशा जो एक मुहिम है उसके साथ मैच करता है एंड दैट्स व्हाई वी आर कमिंग टुगेदर एंड होपफुली की अवेयरनेस फैलेगी। लोग जागरूक करने के लिए I mean, हम कहते हैं ना कि लाइक माइंडेड लोग हमेशा मिल जाते हैं और लाइक माइंडेड लोग एक तरीके की चीजें करते हैं, तो दिस इज दैट एग्जांपल। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ व्हाट अभिजीत सिन्हा जी हैव डन। आई थिंक सिर्फ कह पाना और उसे कर पाना बहुत आसान होता है, स्टेज पे आके 5 मिनट बात करना, लेकिन जब आप रात दिन उस चीज पर मेहनत करते हो वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो दैट्स हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम ऑफ दिशा, जेन्युइनली। में आपका क्या रोल है उसके बारे में? तो बेसिकली शो स्टॉपर जो हमारे शो का नाम भी है, एक लड़की जिसकी ख्वाहिश हमेशा से मॉडल बनने की थी, जो कि एक मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करती है। मैं भोपाल इंदौर को छोटा शहर नहीं कह सकती, लेकिन बॉम्बे दिल्ली भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसी लड़की जो भोपाल में या इंदौर में सोचती है कि उसे मॉडल बनना है, वो अभी भी थोड़ी सी टू फार फेच टाइप ऑफ कहानी है कि मॉडल क्यों बनना है, एक्टर क्यों बनना है, इनफैक्ट सिंगर भी क्यों बनना है। ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है बहुत ही फ्रेजाइल है, सक्सेस रेट बहुत कम है। जाहिर सी बात है लोग वरिड होते हैं, खासकर कि परिवार वाले तो डेफिनेटली वरिड होंगे। तो कैसे वो लड़की डिसाइड करती है कि उसे मॉडल बनना है, पहले खुद से फाइट करती है, परिवार को भी समझाने की कोशिश करती है, वो आप देखेंगे सीरीज में जिस तरीके से दिखाया गया है। एंड उसके बाद जब उसको लगता है कि अब वो उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां वो शो स्टॉपर बन सकती है, तो उसे पता लगता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। आई डोंट वांट टू टॉक टू मच अबाउट द स्टोरी, वो आप देखिएगा व्हेन इट कम, बट इट्स बेसिकली अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु wanted to become a fashion model, and how when she finally gets there, she is not herself aesthetically really, but she has accepted herself the way that she is. एक्चुअली हर एक जो सेंसिटिव टॉपिक होता है हमारे देश में, इनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। और कैंसर तो एक बहुत ही
इट्स अ लाइफ टेकिंग बीमारी, और उसमें अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं तो यू कैन इमेजिन कि गांव में एक महिला अपने फैमिली को या अपने खुद के हस्बैंड को या मदर इन लॉ को कैसे बात करेगी, वो कैसे बताएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या बॉलीवुड से थ्रू अगर हम ये ऐसे इतने सेंसिटिव टॉपिक्स को शेयर करेंगे और दिखाएंगे, आई थिंक दिस इज द करेक्ट वे, जहाँ पे जो विलेजेस में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, और दे कैन यूज दिस टू शो कि अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है। आपने देखा वो जो एक्टर जो बोल रहा है वो सिखा रहा है, एंड दैट इज द वे वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड ही नहीं करेंगे तो हम इसको कैसे रोक पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या हो गया है तो इट्स एग्जैक्टली लाइक हाल ही में मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ था, बहुत ही सेंसिटिव, और उसने चैट जीपीटी के पे पढ़ा, उसको भी नहीं पता था। जब हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, आप मानोगे नहीं, सबसे पहले मेरे बेटे ने ये बोला कि मम्मी आज तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़ी लिखी है, हमारे पास चैट जीपीटी है, यू आर एजुकेटेड मम्मा, यू अंडरस्टूड। What about those people in the villages who don't know about this, मम्मा? मतलब मेरा बेटा जो सिर्फ 17 साल का है उसने भी सोचा। सो हमारी पीढ़ी जो आ रही है, दिस न्यू जनरेशन इज वेल अवेयर दैट अगर हम यहाँ पे बैठे, वी आर लिविंग इन द मेट्रो सिटीज, हमारा भाई भी है जो विलेज में है, जिसको ये पूरा हक होना चाहिए कि उसको भी अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू माय बॉडी। एंड अ यंग गर्ल कैसे वो अपने पापा से बात करेगी, कैसे अपनी मम्मा से बात करेगी, और ये जानलेवा खतरा है। कैंसर इज रियली रियली स्कैरी। हाल ही में हमारी एक्ट्रेस भी मीना खान, शी इज ऑल्सो फाइटिंग थ्रू इट। उसने कितना ब्यूटिफुल मिसाल बिठाया है सबके लिए, वो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के थ्रू जा रही है, शी शोइंग हाउ शी इज पॉजिटिव, और इस दौरान उसने शादी भी कर ली। अगर हम एक्टर्स, आप लोगों ने हमें प्यार दिया है, आप लोगों ने हमें फेम दिया है, आप ही की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, सच माना जाए तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पकड़े और आपको भी थोड़ा सा एजुकेट करे। या बिकॉज यू विल बी लाइक, अच्छा मेरे हीरो ने ये बोला है, अच्छा आमिर खान ने ये बोला है, मम्मा ये देखो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, सो आई थिंक ये लेन देन है। एंड इसका जरिया क्या है, इसका ब्रिज क्या है, दिशा ऐसा ब्रिज है। और काबिले तारीफ, आई मीन हैट्स ऑफ टू मोदी जी कि उन्होंने एक ऐसा बनाया है कुछ इंस्टीट्यूट, और उसको चलाने के लिए अभिजीत जैसे पैशनेट लोग भी हैं कि हमें ये चाहिए कि इसका मिलन हो, हम इसके जरिए कुछ दिखाएं तो वी कैन मेक आवर कंट्री बेटर। क्योंकि अभी इट्स नॉट अबाउट द रोल, इट्स नॉट अबाउट द मनी, नहीं दिखाना है हम लोग कितने टैलेंटेड है, वो सब हो गया है। अभी इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, बड़ा सोचो, थिंक अबाउट द पीपल, थिंक अबाउट योर कंट्री। हाँ, अगर हमने 2 लोगों की जिंदगी भी चेंज कर दी, आई फील हम लोग ने गंगा नहाया। आई फील वेरी अटैच्ड टू दिस कॉज, बिकॉज जब मैं पढ़ाती हूँ, मेरे Tier 2 सिटीज में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गुवाहाटी से, भुवनेश्वर से, एंड जब मैं उनको चेंज कर पाती हूँ, जब मैं उनको ट्रांसफॉर्म कराती हूँ, 22 ईयर ओल्ड, 32 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, एक या वन फौजी की वाइफ जो वो हाल ही में गुजर गया था, एंड शी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। जब हम उनकी लाइफ बदलते हैं और वो लोग कहते हैं कि मैडम हमने आपको टीवी पे देखा, हम आपको पसंद करते थे, लेकिन अभी हम आपको ज्यादा पसंद करते हैं। दैट इज द ट्रॉफी, दैट इज योर ऑस्कर, दैट इज योर फेमिना अवार्ड, आई फील। सो आई एम वेरी हैप्पी कि दिशा ने हमें ये जरिया दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ऐसा रोल भी किया है। ऐसे ही अपने क्षेत्र में, अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।